Assalamualaikum everyone, it's Sayyida and welcome back to my channel. So in this video we are going to be learning modules. TypeScript के अंदर हम modules पढ़ने वाले हैं. So let's get started. तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं यहाँ पे. ओके, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग टाइपिंग. अब आप लोग सोचोगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं. कौन स्लाइड को हम छोड़ देंगे. आपको मालूम है वेरिएबल क्या होते हैं. अगर आपको नहीं मालूम तो मेरी पिछली सीरीज़ जो हमारी स्लाइड्स के अंदर हम कवर कर रहे थे वो वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा. क्योंकि इस मरतबा हमें अपनी क्विज़ की तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है. तो हम 3 स्टेप में आ चुके हैं मॉड्यूल्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मॉड्यूल के अंदर खोलते हैं मॉड्यूल को. सबसे पहले देख लेते हैं मॉड्यूल क्या है. आप इन्होंने कुछ लिख के दिया. ये देखिए यहाँ पे 3 आपको दिखाई जा रही हैं, app.ts, first.ts और second.ts. So first of all let me tell you that what is module. So modules in TypeScript, modules are a way to organize and structure your code into separate files or blocks, just like chapters in a block. Here are some key points. Okay, तो इन्होंने बोला है कि जो है मॉड्यूल्स क्या होते हैं. मॉड्यूल्स टाइप्सक्रिप्ट के अंदर ये होते हैं कि ये ब्लॉक टाइप होते हैं. जैसे चैप्टर के अंदर लेसन्स होते हैं हमारे, जैसे चैप्टर हमारा जैसे कोई है उसके अंदर लेसन होती है, लेसन 1 लेसन 2 इस तरीके से. ओके, तो इस तरीके से ही होता है मॉड्यूल. तो मॉड्यूल जो है ये ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने के लिए होता है ताकि हमारी जो चीज़ें वो ऑर्गेनाइज हैं. ओके, तो अभी हम आगे चल के देखते हैं. डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. अ टाइपस्क्रिप्ट मॉड्यूल is a file or block of code that contains related functionalities, variables, classes or interfaces. ओके, मैंने बोला कि जो है टाइप्सक्रिप्ट मॉड्यूल जब कोई फाइल है, ब्लॉक है जिसके अंदर ये सारा सामान होता है. ओके, बता देंगे यूजेज क्या है उसका. इंस्टेड ऑफ हैविंग all your TypeScript code in one large file, you can use module to break it into smaller, more manageable pieces. Each module focus on a specific aspect. और आगे क्या है. ओके, तो ये यूजेज बता दी उन्होंने कि इसकी बजाय कि हम एक ही main.ts के अंदर सारा सामान घुसेड़ दें, इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग 2-3 फाइल्स बनाएं. इन main.ts हमने बनाया, जैसे हमने इंक्वायरी कैलकुलेटर बनाया था, आपने देखा होगा. इंक्वायरी या प्रॉम्प्ट इनमें से कोई एक था. इसके अंदर मैंने क्या किया था, एक मेन फाइल बनाई थी, उसके अंदर हम लोग ने काम किया था. और उसके बाद जो है add.ts, divide.ts, mul.ts इस तरह से हमने फाइल डिफरेंट बनाई थी. अब हमें क्या प्रॉब्लम होगी कि इससे क्या होगा कि जो है ना, अगर आपका खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है कि आपकी main.ts फाइल उड़ जाती है तो बाकी जितनी आपकी फाइल है उसके अंदर थोड़ा बहुत तो आपके पास सामान पड़ा होगा. तो मतलब वो तो आपका सामान नहीं होने वाला. और आप क्या करेंगे, अब आपने देखा है कि अच्छा ठीक है, बेनिफिट्स आप देख लेते हैं, उसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेनिफिट्स इनकैप्सुलेशन होती है. ठीक है, मॉड्यूल्स अलाउ यू टू इनकैप्सुलेट modules allow you to encapsulate related code, keeping it separate from the rest of your program. ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया. ठीक है, तो जो है ये अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको ये बहुत हेल्प करता है. ओके, रीयूजेबिलिटी होती है. यू कैन, हाँ ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी होती है कि अगर जो है आप अपनी जो वो फाइल है बस आपके ना थोड़ी आपको वहाँ जाके चेंजेस करनी है और आपकी पूरी जो फाइल है वहाँ पे भी वो बदल जाएगी. ठीक है, मेन फाइल भी आपकी बदल जाएगी क्योंकि वो लिंक कोई भी होती है. अब लिंक कैसे करेंगे वो आगे की वीडियोस में सीखेंगे. तो ये मॉड्यूल है. ठीक है, मैंने अभी आपको बता दिया है. अगर नहीं समझ आया हो तो पीछे करके देख लें, वरना अभी आगे समझ आ ही जाना चाहिए. ओके, अब app.ts फर्स्ट है, यहाँ पे 3 देख लें आप. app.ts, first.ts और second.ts. तो सबसे पहले हम app.ts के अंदर चल के इसके देखते कि अंदर क्या रखा है. ओके ओके, तो हमने क्लिक करा. ये देखिए नन्ना मुन्ना सा इसके अंदर कोड है. नंबर 1 पे लिखा है import a from क्या है डबल कोट्स ./first. अब देखिए इसको मैं कॉपी करके अपने वाले ले जाती हूँ. ओके, क्योंकि हमें ऐसे तो समझ आने वाला ही है. आप भी जब प्रैक्टिस किया करें तो मुझे भी ऐसे कोड समझ नहीं आता तो आप लोग भी अपने पास ले आया करें. ओके, जब भी मैंने आप लोगों के लिए फ़ाइल बनाई. अच्छा, तो जनाब हमें इसलिए एरर दे रहे हैं क्योंकि बोला है कि आपने बनाई है नहीं फ़ाइल, लेकिन मुझे दे दिया. ओके, तो हमें बनानी भी पड़ेगी. इसके लिए फर्स्ट डॉट क्या है ये, आई डोंट नो, जो भी है चले TSC लिख देते हैं क्योंकि हम JS तो खुद ही बना लेंगे. ठीक है, सेकंड भी बनानी पड़ेगी, सेकंड डॉट TS. ठीक है, अभी JS बना लेते जल्दी से. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, TSC में TS करेंगे तो वो बन तो जानी चाहिए. अब देखते हैं क्या होता है. यस, फाइनली मेरे ख्याल से हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर ली है. एरर क्यों आ रहा है, एरर दे रहा है import a from import. क्या एरर दे रहा है, चल के देखते हैं.
ओ हाँ, ओ सॉरी सॉरी, अभी हमने क्या किया, हमने तो वो इन क्या होता है टी एस कन्फिग की फाइल बनाई, टी एस सी स्पेस माइनस माइनस, ठीक है। ठीक है, हमने टी एस कन्फिग की फाइल बनाई है नहीं, हम आगे काम करने लगे, ये ज़रूरी होता है बहुत, ठीक है। टी एस कन्फिग फाइल बनानी है और हमें पैकेज डॉट जेसन फाइल ज़रूर बनानी है, एन पी एम इनिट माइनस वाई, ठीक है। हम ये भी बनाएंगे ताकि हमारी पैकेज डॉट जेसन बन जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बनी क्यों नहीं, ओहो सॉरी सॉरी, एन पी एम स्पेस इनिट और फिर स्पेस देनी है माइनस वाई, ओके मेरा कोड देख लिया, अब बन जानी चाहिए, ओके बन गई। बस हमें बाकी मॉड्यूल वो क्या होता है वो नोड मॉड्यूल वगैरह नहीं बनाना, आपको उसकी आपको फिक्र नहीं करना, ठीक है। ये फाइल इज़ नॉट अ मॉड्यूल, ठीक है, बोल रहे हैं मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। मॉड्यूल कैसे बनाना है ये चीज़ अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमने इंपोर्ट तो करना शुरू कर दिया लेकिन मॉड्यूल बनाया नहीं, टी एस कन्फिग के अंदर जो चेंजेस करनी है वो अगर आप चेंजेस नहीं करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। यस, इसको कर देते 20 कर दे कितनी, और ये कैपिटल होना चाहिए, ओके। और मॉड्यूल, ये रहा मॉड्यूल लिखा आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने कॉमन जेएस किया हुआ है, इसको कॉमन जेएस हमें नहीं रखना, हमें इसको नोड नेक्स्ट करना है, ठीक है। हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, इसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं, नोड नेक्स्ट कैपिटल होना चाहिए, छोटा नहीं, ओ सॉरी। अब मॉड्यूल रेजोल्यूशन, मॉड्यूल भी है, ये सारा मॉड्यूल चल रहा है, ओके। नोड इसको भी नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा एरर तो चला जाना चाहिए, देखते, ओके चला गया। अब ये बी सी इसलिए बोला क्योंकि हमने जो अपनी फाइल्स है उनके अंदर सामान रखा नहीं और हम बोल रहे हैं वहाँ से ले आओ, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे हमने किसी को बोला कि वहाँ से सामान उठा के ले आओ, ठीक है। एक कमरा है उसका नाम है फर्स्ट और एक कमरा है उसका नाम है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट कमरे के अंदर से हमने इसको बोला कि ए सामान जो है ना, ए जो वहाँ सामान रखा होगा वो उठा के लेगा। अब ये एरर दे रहा है कि जो है ये सामान वहाँ पड़ा नहीं है, आप बोल रहे हो उठा के ले आओ, ठीक है। अब और फिर ठीक है ये हो गया, और फिर इंपोर्ट दूसरा वाला भी एरर बी सी दे रहा है, ठीक है। पहले तो ये दे रहा है कि हम वहाँ पे हमने कुछ रखा है नहीं, आप उठा के लेके आने का बोल रहे हैं। दूसरा एरर ये दे रहा है कि जैसे अगर आप बाजार में जाएं आप उठा के तो कोई चीज़ नहीं रहेगी, अगर वो एक्सपोर्ट कर रहा होगा यानी वो बेच रहा होगा तो ही आप खरीद सकते हैं ना। तो अभी ये भी एरर दे रहा है कि वो बंदा एक्सपोर्ट कर नहीं रहा तो आप मांग क्यों रहे हो उससे, ठीक है। तो चल के हमें पहले सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, ओके। पहले फर्स्ट डॉट जेएस के अंदर काम नहीं करना, हमें फर्स्ट डॉट टीएस के करना है, ओके। लेट ए ओ बल्कि छोड़ें, मैं आपको वहीं से दिखाती हूँ कि अभी हमने क्या किया है। विंडो टी एस एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे एरर मैंने आपको बता दिया कि इंपोर्ट ए फ्रॉम फर्जर जे। सबसे पहले हम कुछ खुद नहीं करेंगे, कुछ चल के हम बस सर्जिया की रेपो से ही सामान उठा लेते हैं, ठीक है। एप डॉट टी एस के अंदर हमने बिल्कुल सेम ये किया है। सबसे पहले हम फर्जर टी एस में चलते हैं, इन्होंने क्या किया, लेट ए इक्वल टू 5x, मैं आपको पूरा भी समझा देती हूँ, ओके। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पहले मैं कोड जो है पेस्ट कर दूँ ताकि प्रॉब्लम एरर सारे चले जाए, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ओके। सेकेंड टी एस, ठीक है ना, जे एस फाइल हमें दिखाई नहीं है वरना जे एस भी इन्होंने बनाई है, ओके। सेकेंड टी एस जे एस के अंदर नहीं पेस्ट कर देगा, ओके। आप लोग कभी ऐसे ही देखिए मिलती जुलती ना, जे एस के अंदर आपने पेस्ट कर दिया फिर बोलेंगे मेरा कोड नहीं चल रहा, ओके। अब देखिए सारे एरर गायब हो चुके हैं और हमें सुकून मिल गया, ओके। तो अब हम देखते हैं इंपोर्ट ए फ्रॉम ओके, इंपोर्ट ए फ्रॉम फर्स्ट डॉट फर्स्ट, ठीक है। हमने बोला फर्स्ट के अंदर से आप ले आओ ए, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं कि अब ये एरर्स ने हटा दिया, ठीक है। फर्स्ट डॉट टीएस के अंदर आते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए बनाया है इक्वल्स टू लेट ए इक्वल्स टू 5 और पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब जो है हम लोगों के पास एक ही चीज़ हो, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने 3 4 5 6 चीज़ें ऐसी यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, अब हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बोलेंगे तो अब उसको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो है ना, डिफ़ॉल्ट उसके लिए यूज़ होता है जब आपके पास सिर्फ एक चीज़ पड़ी हो, ठीक है। तो आप उस वक्त यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ए, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ज़्यादा चीज़ों के लिए आप डिफ़ॉल्ट ना यूज़ करें, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी, और मेरे ख्याल से कर भी नहीं सकते, ओके। और यहाँ मेन डॉट टी एस के अंदर आते जे, देखें ओके, देखिए यहाँ पे आप साथ में एक्सपोर्ट इस तरीके से करेंगे, डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में आपको मेरे ख्याल से एरर देगा, मैं देख लेती हूँ, हटा के ये हटाती हूँ, ये हटाती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं लगा दूँगी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या है ये, बी, ठीक है। मैं यहाँ चल के देखती हूँ क्या एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। एरर दे रहा है तो आप लोग ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है।
इसको हटा देते हैं पूरा, वैसे वैसे वापस लेके आते हैं। आप स्टडीज आके रेपो से ही आप सिर्फ पढ़ते हैं। ओके, हम लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ पे फर्दर टीएस के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया 5 और उसको दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हमने एक बंदे के लिए यूज़ करा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टी वो हमारी जो मेन फाइल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया यानी एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि आपने बोल दिया कि आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मुझे मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हर बंदे को ही पता होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हम लोग यानी हम बेच रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, यानी ए फाइल फर्स्ट जो टीएस के अंदर जाएगी। फर्स्ट जो टीएस समझ लें एक बाजार है, ठीक है। फर्स्ट इसका नाम है, टीएस छोड़े, ठीक है। फर्स्ट एक बाजार है, इसका नाम नया बाजार खुला है, ओके। अब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ वो एक नंबर 5 बेच रहे हैं, ओके। उन्होंने एक्सपोर्ट का मतलब है यानी बेच रहे हैं, ठीक है। आपको ए ही बेच रहे हैं। पहले एरर हमारे पास क्यों आया था मेन फाइल में, क्योंकि वो बेच ही नहीं रहा था और हम खरीदने जा रहे थे, ओके। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट बाजार के अंदर एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है, यानी ए बिक रहा है, ओके। अब सेकंड बाजार के अंदर चलते हैं, सेकंड और टीएस बाजार के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, B10 बी बिक रहा है और सी बिक रहा है, ओके। एक्सपोर्ट यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने ये भी कर दिया, तो कोई आपको जहमत करने की ज़रूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट लिखे और एक एक करके तो सीधा सीधा एक्सपोर्ट यहाँ लिखे और ये हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड बाजार के अंदर क्या बिक रहा है, बी और सी, ठीक है। अब हम मेन के अंदर चल के देखते हैं कि अब इसको मेन को कुछ खरीदना है, ठीक है, ठीक है। मेन को कुछ खरीदना है। अब इंपोर्ट में देखते हैं, इंपोर्ट यानी कि यानी कुछ लेके आना बाहर से, ठीक है। तो हम समझने में आपको इजी वर्ड में समझाएंगे, इंपोर्ट यानी इसको कुछ खरीदना है, इंपोर्ट करना है, इसको खरीदना है ए खरीदना है इसको कहाँ से, फर्स्ट वाले बाजार से, ठीक है। अब हम इसको बताएंगे कैसे, ठीक है। खरीदना है हमें, मैं इंपोर्ट हटा देती हूँ, एरर नहीं देगा, ठीक है। ज़रूरी यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि हमारी मर्जी है ना, हमें खरीदना है नहीं खरीदना, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ एक्सपोर्ट नहीं लिखती तो यहाँ हम खरीद रहे होते, तो अगर वो नहीं बेच रहा होता तो हमें खरीदने नहीं देता। इंपोर्ट करना है, अब हमें खरीदना है तो हम पहले बताएंगे हमें खरीदना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये देखिए पिछला वाला भी देख लें, ठीक है। ये रहा, मैं इसको कॉपी करके हटाती हूँ, ओके। ओहो ये तो एक और फाइल खुल गई, ये सिंपली क्रॉस लगाएं, हट जाए, ओके। इसको मैं हटाती नहीं हूँ, मैं इसको वो कर देती हूँ, क्या कहना चाहिए, कंप्लीट, ओके। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रही हैं, यानी मुझे कुछ खरीदना है, इंपोर्ट मुझे खरीदना है क्या, ए खरीदना है, क्योंकि वहाँ सब ए ही पड़ा है, ठीक है। ए कहाँ से खरीदना है मुझे, बहुत सारी जगह से खरीद सकते हैं ना आप, ठीक है। यहाँ पे तो इतनी जगह नहीं है, कहाँ से खरीदेंगे आप, डबल कोड लगाएंगे फिर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट होते हैं, इसको आपको फॉलो करना है। डबल कोड के अंदर डॉट स्लैश, अब ये दो ही फाइल है, वहाँ पर तो बता रहे हैं दो ही फाइल में से खरीद सकते हैं। सेकंड में जाएंगे तो एरर देगा क्योंकि ए उसके बाद पड़ा है नहीं, ओके। फ्रॉम स्लैश फर्स्ट एस डी को हटा देते हैं ताकि ये हमें कोई एरर वेरर ना दे, और डी, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, डी भी है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्होंने एस डी लिखा था, चलिए हम लिख के चेक कर लेते हैं क्या काम करता है, ठीक है। एस डी क्या है, ठीक है। अच्छा अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी आपका ऐसा लेवल नहीं है। इम्पोर्ट ए फ्रॉम स्लैश डॉट स्लैश फर्स्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट हम खरीद रहे हैं कहाँ से, ए खरीद रहे हैं कहाँ से, फर्स्ट से, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या किया, इंपोर्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ओके। तो हम क्या करने वाले हैं, इंपोर्ट करेंगे बी सी कहाँ से, सेकंड से, मेरा बी और सी इंपोर्ट करने वाले हैं। अच्छा अब एस डी इन्होंने क्यों लिखा है, ठीक है। इंपोर्ट बी सी एस डी, ठीक है। सी के आगे इन्होंने लगाया, ठीक है। सी के आगे इन्होंने क्या किया, यहाँ कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाएंगे तो एरर आएगा। सी के साथ एरर लगाया, बी अलग है, ठीक है। बी के साथ कॉमा लगाया नहीं, वो बिल्कुल ही अलग है। सी इंपोर्ट करने में सी कैसे, एस डी। अब इसको होवर करके देखते हैं, ऑल इंपोर्ट्स एंड इंपोर्ट डी को करके देखते हैं, ठीक है। एलियास कॉन्स डी इज इक्वल टू, ठीक है। कॉन्स डी हमने बनाया, इसकी है उन्होंने टाइप दे दी 2 और इंपोर्ट डी, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने क्या किया कि सी के आगे एस डी लिखा, तो क्या हुआ, जो सी की वैल्यू होगी वो डी के पास चली जाएगी और डी भी इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। फ्रॉम सेकंड, तो हमें इतनी ज़्यादा ऐसी करके कोई ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बी और सी क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमें डी की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये सही से इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है,
अच्छा अब मैं देखती हूँ यहाँ पे आके अब मुझे क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, अब कंसोल यहाँ के हम कर सकते हैं। मैं एज अगर यूज़ करके देखूँ, यहाँ लिख देते हैं एस टी। ओके, ओ डी आप कैपिटल भी कर सकते हो। अब मैं देख लेती हूँ कंसोल में दिखा देगा ये। टीएससी करते पहले, होम करते हैं 70। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस किया। अब देख लेते हैं बी सी और डी क्या है। अच्छा इसने प्लस करके बताया है। ओके, ए बी नहीं बल्कि हमने क्या किया 10 2, ये है 10 और 2 है ये मेन डॉट टी एस ने ए बी हमने प्लस किया ना, तो ए बी को देखना 5 10 2 15 16 17 17 हो गया। ठीक है, 17 ही हुआ ना 17 हो गया। कैसे, ठीक है 10 2 या 12 हो गया, वो 17 हो गया। ठीक है, तो डी का क्या फ़ायदा, चल के देखते हैं डी का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा ठीक है, तो डी को हमें ऐसी कोई करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ए बी प्लस डी, ओ सॉरी उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट किया बी को सी को और डी को, लेकिन एस सी एस डी, यानी सी जो है वो सी के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो एस डी डी की तरह भी हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ए प्लस बी प्लस डी। ओके, तो डी को भी हमने प्लस किया तो क्या आ रहा है 17 ही आंसर आ रहा है। ओके, क्योंकि हमने सी को क्या किया था, एस डी कर दिया था, तो सी की भी वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2 थी तो डी की भी वैल्यू 2 हो गई और ये 17 हमारा आंसर आ रहा है। ओके, अगर मैं डी को हटा दें यहाँ से, हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो डी यहाँ से भी हटा देते हैं और ए इसको करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज़ करना चाहें तो अब यूज़ कर सकते हैं ए, क्योंकि अब कैसे यूज़ कर सकते हैं ए, क्योंकि वो दूसरी फाइल में था, लेकिन यहाँ पे हमने इंपोर्ट करके अब यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या आने वाला है। 17 ही आएगा क्योंकि हमने टीएससी तो किया ही नहीं, नोट कर दे। ठीक है, इसका आंसर 15 आएगा क्योंकि हमने 2 माइनस कर दिया, माइनस नहीं किया मतलब हटा दिया। ओके, तो ये हमारे मॉड्यूल होगा, लेकिन हमने जो है एक प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्या किया पैकेट और जेसन के अंदर मॉड्यूल का काम करते हैं। ठीक है, अब ये आप मुझे बताया, हम लोगों ने अभी लर्निंग की है, तो ये कौन सी है, ये कौन सी लैंग्वेज है, ये जेसन लैंग्वेज है। ओके, पैकेज डॉट जेसन। ठीक है, जेसन लैंग्वेज है, क्योंकि की आप देख सकते हैं डबल कोड में आपको सबसे पहले मैंने निशानी बता दी थी, अब आप किसी को भूलना नहीं चाहिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टी लिखूंगी यहाँ मैं, तो टाइप खुद ही दे देगा ये इसके अंदर डबल कोड के अंदर, और ये हमें मॉड्यूल में चाहिए होगी, टाइप मॉड्यूल में काम करेंगे। ओके, ये चीज़ करने ज़रूरी थी। ठीक है, अब हमारा काम हो गया है। अब ये देखिए हमें एरर देगा, तो ये एरर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।